इसमें कोई आपके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने एक्सपेरिमेंट को 1 टाइम रिपीट करना है या 2 टाइम या 3 टाइम, जितने नंबर ऑफ टाइम आप इसको रिपीट करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, तभी आपके पास डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे और आपको पता चलेगा कि हर कंडीशन में आपके पास जो है, जो भी आपने कंडीशन रखी हुई है उसमें आपका एक्सपेरिमेंट कैसे बिहेव कर रहा है, आपके पास क्या आउटकम्स आ रहे हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है आपके पास। उसके बाद सेकंड पॉइंट है आपके पास टू always more than two outcomes। आपके पास हमेशा जो है दो या दो से ज्यादा आउटकम्स आएंगे। ठीक है, अगर एक ट्रायल है उसमें आपने एक एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है, उसमें आपके पास एक ही आउटकम है, आपके पास अगर आया वन, एक ही आउटकम है, तो इसका मतलब है कि अब आपके पास कोई और चीज तो है नहीं उसको कंपेयर करने के लिए। तो जब सारी सारी दफा हम इसको जब रिपीट करेंगे तो आपके पास वन 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 ही आएगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो हमें करने की भी कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही पॉसिबल आउटकम है अगर, तो वो फिर आपका जितने दफा आप उसको रिपीट करेंगे आपका वही आंसर आएगा। इसलिए वो कहते हैं कि आपने एक्सपेरिमेंट उस वक्त करना है जब आपके पास दो या दो से ज्यादा आउटकम्स होंगे। ठीक है, टू और मोर देन टू आउटकम्स आपके पास जब होंगे तो तब आपने उसको करना है। अपनी वीडियोस ऑफ रखें आप लोग। अच्छा, थर्ड आपके पास है, ऑप्शन है, थर्ड आपके पास प्रॉपर्टी है, आउटकम ऑफ ईच रेपिटिशन इज अनप्रिडिक्टेबल। आउटकम जो होगा वो क्या होगा आपके पास, अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल मीन्स आपने उसको पहले से, वो आपको उसका नहीं पता होगा, वो अनसर्टन होगा। ठीक है, अगर आपको किसी चीज का पता हो कि आपका यही आउटकम आना है तो वो तो फिर आपका एक्सपेरिमेंट करने का कोई फायदा नहीं होगा ना, अगर आपको पहले से पता हो कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो इसका मतलब है कि रिजल्ट आपको जो है वो अननोन होंगे। ठीक है, अननोन रिजल्ट। थ्री प्रॉपर्टीज है रैंडम एक्सपेरिमेंट की कि आप उसको एनी नंबर ऑफ टाइम रिपीट कर सकते हैं, और आप उसको क्या करना है आपने, और उसमें आपके पास जब दो या दो से ज्यादा आउटकम्स आएंगे तभी आपने होंगे, तो तभी आपने उसको करना है, रिपीट करना है। ठीक है, और आपके पास क्या है कि आउटकम जो है, जो भी आपके पास आउटकम होंगे वो आपके अनप्रेडिक्टेबल होंगे। सिद्दीक उल्लाह अपनी वीडियो बंद करें आप। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है एक, इसमें वो आपको कह रहे हैं कि you have 4 red balls and 6 black balls. Find the probability of red balls. ठीक है, अब आपके पास प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो सबसे पहले आपके पास प्रोबेबिलिटी का आपने फॉर्मूला लिखना है। प्रोबेबिलिटी का आपके पास फॉर्मूला क्या है, सक्सेसिव आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आप टोटल फाइंड कर लें। टोटल आपके पास 4 रेड बॉल्स हैं और 4 रेड बॉल्स हैं और 6 आपके पास ब्लैक बॉल्स हैं, तो टोटल आपके पास क्या आ जाएगा, 6 + 4 10। ठीक है, 10 आ गया आपके पास, इधर हम 10 लिख लेते हैं टोटल में। और सक्सेसिव में आपके पास क्या आएगा, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट जिसमें होगा वो जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करने को कहेगा उस, वो आपका इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड बॉल्स आपके पास कितनी है, 4। यू हैव 4 रेड बॉल्स, so the successive outcome is 4, 4 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, अगर वो आपको कहता है, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई है,
नेक्स्ट वो आपको अगर वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स, अगर आप वो आपको फाइंड करने को कह रहे हैं, या प्रोबेबिलिटी ऑफ पी आर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स है, ठीक है। अगर वो आपको कहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स फाइंड करें, तो आपके पास टोटल वही रहेगा 10, ब्लैक बॉल्स इज 6 by 10. Now we have to find summation p. Summation p is probability of red balls plus probability of black balls. Probability of red ball is 4 by 10 and probability of black ball is 6 by 10. आपके पास क्या आ जाएगा 1. ये हम इसलिए चेक कर रहे हैं क्योंकि ये समेशन पी हमने इसलिए फाइंड किया है ताकि हमें पता चले कि इसका सम अगर 1 आ रहा है तो तब इसका मतलब है कि हमने ये जो प्रोबेबिलिटीज रेड की और ब्लैक की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड किया ये सही है। अगर तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाए समेशन पी हम फाइंड करें तो हमारे पास आ जाए 2.5 या समथिंग कुछ भी आ जाए आपके पास अदर देन 1 कोई भी अगर आपके पास वैल्यू आती है तो इसका मतलब है कि आपने प्रोबेबिलिटीज गलत फाइंड की है, क्योंकि समेशन की हमेशा जो है वो 1 ही आता है। अगर आपका यहाँ पे कोई अदर देन 1 आंसर आ रहा है तो इसका मतलब है कि अपनी प्रोबेबिलिटी गलत फाइंड किया। अभी हमारे पास यहाँ पे क्या आंसर आया है 1, इसका मतलब है कि हमने जो भी प्रोबेबिलिटी फाइंड की है वो सही फाइंड की है। इसकी जैक की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे? जैक है, अब वो हार्ट के अंदर भी आ रहा है और आपके पास डायमंड क्लब और स्पेड यहाँ पे भी है, सारी वैल्यूज है ना, ठीक है, कार्ड्स हैं आपके पास। तो क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक फाइंड करनी है। तो वो आप कैसे फाइंड करेंगे, आपने देखना है कि जैक आपके डेक ऑफ कार्ड में कहाँ कहाँ पे है। हार्ट के अंदर भी है, डायमंड में, क्लब में एंड स्पेड में, ठीक है। जहाँ पे आपके पास जैक के सारे कार्ड्स हैं, सारे सेट्स के अंदर आपके पास एक एक जैक का कार्ड है, ठीक है। तो वो कितने आपके पास कार्ड हो गए, आपका ऊपर प्रोबेबिलिटी में आपके पास सक्सेसिव होते हैं, ऊपर आपका इंटरेस्ट जैक में। तो कितने आपके पास टोटल जैक्स आ गए, 1 2 3 एंड 4, 4 जैक्स आ गए, ठीक है। और टोटल आपके नीचे टोटल होता है, तो टोटल में आपके पास टोटल कितने कार्ड्स हैं, 52 कार्ड। तो आपके पास सिंपल भी आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसके। अगर वो आपको कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड्स, ठीक है। अब आपने क्या करना है, टोटल आपके पास तो सेम रहेगा 52। फिर अब आपने रेड कार्ड देखने हैं, रेड कार्ड आपके पास कौन से होते हैं, इसमें जो हार्ट और डायमंड होता है ना, ये आपके पास होते हैं रेड कार्ड्स होते हैं, और क्लब और स्पेड आपके पास ब्लैक कार्ड्स होते हैं, ठीक है। हार्ट और डायमंड जो है आपके पास रेड कार्ड्स हैं, क्लब एंड स्पेड आपके पास ब्लैक कार्ड्स। अब आप देखें कि रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इसका मतलब है कि उसमें हार्ट्स के भी सारे कार्ड आएंगे। हार्ट्स के कितने हैं 26 और डायमंड के कितने हैं 26। तो इन दोनों को आपने क्या करना है, ऐड कर देना, ठीक है। सिर्फ रेड कार्ड के मतलब हार्ट और डायमंड के सारे कार्ड उसमें इंक्लूड होंगे। तो आपके पास 26 प्लस 26 क्या आ जाएगा, 26 प्लस 26। तो अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा 26 नहीं है, 13, 13, 13 एंड 13। इसमें 13 कार्ड्स हैं और इसमें भी 13 कार्ड्स हैं, तो वो आपके पास आ जाएगा 20, और टोटल आएगा आपके पास 26। तो 26 डिवाइडेड बाय 52 आ जाएगा आपके पास। 13, इसमें भी 13 है और इसमें भी 13, सब में 13 13 है। तो पूरे सेट के अंदर जो है, रेड सेट के अंदर आपके पास 26 होंगे और आपके पास ब्लैक सेट के अंदर भी आपके पास 26 कार्ड्स होंगे। फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 10 कार्ड्स, ठीक है। 10, अब आपने देखना है कि आपके 10 कार्ड किस में इंक्लूड हो रहा है। 10 आपका यहाँ पे भी है, क्लब स्पेड डायमंड हार्ट सब में आपके पास है, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आ जाएगी, 4/52 आ जाएगी आपके पास।
कॉइन को 1 टाइम रिपीट किया तो आपके पास हेड एंड टेल है। जब आप उस तो इसके क्या फॉर्मूला होगा, 2 रेज टू पावर n, 2 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 2। 2 आउटकम्स आ गए हमारे पास। नेक्स्ट अगर आप उसको आप 2 टाइम्स करेंगे, 2 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 4। 4 आउटकम्स अब हमारे पास आने चाहिए, तो क्या आएगा, हेड, 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स भी हेड आ सकता है, ठीक है। हेड हेड आगे आ सकता है आपके पास। फिर आपके पास क्या आ जाता है, हेड टेल, देन टेल हेड एंड टेल टेल। पहले जब आपने 2 टाइम्स रिपीट किया तो दोनों टाइम्स हेड आ सकता है, फिर फर्स्ट टाइम हेड आया और सेकंड टाइम टेल। जब आपने थर्ड टाइम किया तो आपके पास फर्स्ट पे टेल आ गया, सेकंड पे हेड आ गया, ठीक है। और लास्ट में आपके पास दोनों टेल्स आ गए। इसी को अगर आप 3 टाइम्स करें, 2 रेज टू पावर 3। अब आपका इसके साथ कितना बनेगा आपके पास, सैंपल स्पेस आपके पास क्या बनेगा कॉइन का, 3 टाइम्स है तो आपके पास क्या आएगा, हेड हेड 3 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं तो पहले 3 टाइम्स हेड आएगा। लास्ट में आपके पास हमेशा क्या आएगा, जितने टाइम्स रिपीट कर रहे हो उतने टाइम्स वो आ जाएगा, टेल आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, पहले आपने 2 टाइम्स हेड लिखना है और फिर आपके पास लास्ट पे टेल आ जाएगा। उसके बाद आप इस टेल को बैकवर्ड मूव करेंगे, हेड, फर्स्ट हेड था, इस टेल को इधर पीछे ले आए, सेकंड के ले आए, क्या आ जाएगा, टेल और हेड आ जाएगा। अब इस टेल को और पीछे ले आए, टेल हेड हेड, ये आ गया आपके पास। उसके बाद अब इसमें देखें, इसमें भी 3 हेड थे, इसमें इसमें भी 2, इसमें 2 एंड इसमें इसमें भी 2, ठीक है। इन तीनों में 2 2 थे। अब नेक्स्ट वाले में क्या होगा, हेड जो है वो 1 हो जाएगा। अभी इसमें 3 हेड थे, इनमें जो है 3 हेड हैं, इनमें आपके पास 2 हेड्स हैं, और इसके बाद अब नेक्स्ट जो आएगा उसमें आपके पास 1 हेड होना चाहिए, ठीक है। तो हेड टेल टेल, ठीक है। अब इस हेड को आगे फॉरवर्ड कर दें, टेल हेड टेल 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 हेड, और आप देखें आपके पास 3 टाइम्स भी हेड हो गया, 2 टाइम्स भी हो गया एंड 1 टाइम भी हो गया। तो लास्ट में आपके पास क्या रह जाएगा, 0 टाइम हेड होगा, तो इसका मतलब है सारे क्या होंगे आपके पास, टेल्स आ जाएंगे आपके पास। इस तरह आपके पास 4 टाइम्स भी आ सकता है आपको, लेकिन वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि उसमें वो आपको वो देते हैं कि नहीं देते वो 4 का। जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया गया होगा तो आपने सबसे पहले उसके सैंपल स्पेस बनाना है, ठीक है, और उनको नेम्स देने हैं। इवेंट्स होंगे तो इवेंट्स का नेम दें। आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल 6। 2 टाइम्स आपने कॉइन को नहीं, डाइस को आपने थ्रो करना है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन है ये, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल 6, ठीक है, व्हेन यू थ्रो द डाइस 2 टाइम्स। 2 टाइम्स डाइस थ्रो कर रहे हैं तो आप वो कह रहे हैं कि अब आप बताएं कि फिर डबल 6 की प्रोबेबिलिटी क्या है, कि किस, जब हम सैंपल स्पेस इसका बनाएंगे आपके पास 6 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 36 आएगा। आप उसका पूरा सेट बनाएंगे, सैंपल स्पेस बनाएंगे, अभी मैंने आपको बना के दिखाया था, ठीक है। उसमें वो कह रहे हैं कि डबल 6 कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे हमारे पास 1 1 1 2 1 3 सो ऑन टू 1 6 था, लास्ट में 6 1 सो ऑन टू 6 6 था, ठीक है। तो वो कह रहे हैं डबल 6। अब इस यहाँ पे कहीं भी पूरे सेट के अंदर आपके पास डबल 6 नहीं था, सिर्फ लास्ट वाले में आपके पास दोनों वैल्यूज जो हैं वो 6 6 के आ रही थी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी आपने इसकी फाइंड की है, तो आपके पास आएगा probability of double 6 6 D6 डबल 6, ठीक है। आपके पास क्या आएगी उसकी प्रोबेबिलिटी, लास्ट में सिर्फ 6 6 था ना, डबल 6 का 2 टाइम था, तो 1 टाइम सिर्फ आ रहा है वो 6 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल आपके पास क्या है 36, ये आपके पास आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। अगर वो आपको कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 numbers having sum 3, आपने कोई से 2 नंबर्स लेने हैं जिनका सम जो है आपके पास 3 आना चाहिए,
अभी आपने इसको सबसे पहले क्या करना है, सेट बनाना है। सेट आपको बनाएंगे इसको, तो आपके पास सेट क्या आएगा, आपने वो वाले नंबर जिसमें से पूरे सैंपल स्पेस में से उनको सेलेक्ट करना है, सेपरेट करना है। आप इनको सेपरेट करेंगे तो कौन कौन से आएंगे आपके पास, 3 किस पे आएगा, 1 को ऐड करने से तो नहीं आएगा, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 3 आएगा। 2 और 1 को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। इसके अलावा पूरे सेट के अंदर आप किसी भी नंबर को ऐड कर लें तो आपके पास 3 नहीं आएगा। ये आपका एक सबसेट बन गया। पूरा सैंपल स्पेस जो होता है वो आपका सेट होता है, जो उसमें से आप जिसकी वो आपको फाइंड करने को कहेंगे उसका आपने अलग सेपरेट सेट बनाया है। अब इसमें जैसे 666 का था तो आपने इसका अलग एक सेपरेट सेट बनाना है। ठीक है, और इस सेट के अंदर आपके पास कितने आउटकम्स हैं, 1 आउटकम्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। अब आप इसमें आप सेट में आपके पास कितनी वैल्यूज आई हैं, आपके पास आई हैं 2। 2 डिवाइडेड बाय 36, ये आपका आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट आपके पास है एडिटिव लॉ। एडिटिव लॉ में आपके पास फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है। ए इवेंट होगा, 2 इवेंट्स होंगे, आपने उसके ऊपर एडिटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा आपके पास, जो भी कोई कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन आ रही है, जो कॉमन अगर होगा तो ठीक है वो हम लिख देंगे, नहीं होगा तो वो 0 होगा तो आप उसको हटा देंगे। इसके लिए आपके पास क्वेश्चन आपको वो कह रहे हैं, इफ वन कार्ड इज सेलेक्टेड, आपने 1 कार्ड सेलेक्ट करना है। ठीक है, किस में से, डेक ऑफ कार्ड में से, पूरा डेक ऑफ कार्ड है उसमें से आपने एक कार्ड सेलेक्ट करना है। ठीक है, डेक ऑफ कार्ड में आपके पास कितने कार्ड होते हैं, 52 कार्ड होते हैं आपके पास। अब आपने क्या करना है, वो कह रहे हैं कि आप फाइंड करें प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड्स ऑफ कार्ड, आपने उस कार्ड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। या तो वो क्या होगा, क्लब और फेस। अगर अभी ये कॉल बंद हो गई तो उसके बाद दोबारा ज्वाइन कर लेना। ठीक है, क्लब और फेस और बोथ। ठीक है, अब इसमें वर्ड यूज हुआ है और का। ठीक है, जब और आपके पास आएगा तो तब आपने क्या करना है, एडिटिव लॉ अप्लाई करना है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक आपको नहीं यूज करना। क्लब भी आपने एक कार्ड सेलेक्ट करना है, तो वो कह रहे हैं कि आपने प्रोबेबिलिटी कोई भी किसी भी एक की फाइंड करनी है कि या तो वो क्लब हो कार्ड, या तो वो जो एक कार्ड हमने सेलेक्ट करना है या तो वो फेस हो, या फिर वो दोनों हो। दोनों कैसे अब हम फाइंड कर सकते हैं, ये आपने उनका कॉमन निकालना है, उन दोनों में से जो कॉमन होगा ना वो आपका बोथ में आएगा। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी सबसे पहले आप इन इवेंट्स को, क्लब को ए नाम दे दें, फेस को आप बी नाम दे दें, तो बोथ में क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब आपने क्या है, क्लब में आपके पास कितने कार्ड होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी, अभी ये सिर्फ ए इनको नेम किया। ठीक है, उसके बाद प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, क्लब कार्ड। क्लब कार्ड आपके पास कितने होते हैं, 13, टोटल कितने होते हैं, 52। फेस कार्ड आपके पास कितने होते हैं, 12। फेस कार्ड आपके कौन से होते हैं, किंग, क्वीन एंड जैक, ये आपके पास फेस कार्ड हैं। तो ये आपके क्लब में भी हैं, स्पेड में भी हैं, डायमंड में भी हैं और हार्ट में भी हैं। ठीक है, सबके अंदर आपके पास ये कार्ड हैं, तो 3 क्या हो जाता है, 12।
4 सेट्स हैं और 3 कार्ड्स हैं, तो 4 3s आर 12। इसका मतलब है फेस कार्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास क्या आ रही है, 12/52। अब ए इंटरसेक्शन बी है कि वो क्लब भी हो और वो फेस कार्ड भी हो। तो क्लब के अंदर आपके पास कितने हैं, क्लब के अंदर 1 2 3 सो ऑन टू 10, किंग क्वीन एंड जैक, ये थे ना कार्ड्स आपके पास। अब ये क्लब भी क्लब का सेट है, उसके अंदर फेस कार्ड्स हमें देखने हैं, तो ये हैं, तो ये क्लब कार्ड्स भी हैं और ये क्या है, फेस कार्ड्स भी हैं। आपके पास क्या हो जाएंगे, किंग क्वीन और जैक 3 कार्ड्स हैं, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या हो जाएगा, 3/52। ठीक है, पूरे सेट में से उन्होंने कहा था बोथ, मतलब कॉमन जो आ रहा है, कॉमन क्या आ रही है इनमें से, क्लब के अंदर ये क्लब भी हो और फेस कार्ड भी हो, तो क्लब, ये क्लब कार्ड भी हैं और फेस भी हैं, तो किंग क्वीन और जैक भी, कितने कार्ड्स हैं, 3 कार्ड्स हैं। अब हमने ये तीनों चीजें फाइंड कर ली हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो अब हम इसका फार्मूला लिखते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, 13/52 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 12/52 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है फॉर्मूला। ठीक है, तो माइनस 3/52। इसको आप सॉल्व करें, आपके पास आ जाएगा 22/52, ये आपका आ जाएगा आंसर। ये था आपके पास एडिटिव लॉ। इसी तरह अगर आपके पास अब ये इसी क्वेश्चन के अंदर एक और अगर वो आपको चीज कह दे फाइंड करने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ, उसने कहा था आपको बोथ की ना, तो आपने फाइंड किया था, तो आपके पास वो क्या आया था, 3/52। अभी हमने फाइंड किया ना, अब ए इंटरसेक्शन बी 3/52 है, क्योंकि वो क्लब भी था और फेस, दोनों कार्ड्स थे वो। अगर वो आपको कहे कि आप फाइंड करें किस इसमें वो आपको कहे कि वो एक जो है आपके पास डायमंड है और दूसरा आपके पास क्या है, वन है। ठीक है, तो अब डायमंड भी होना चाहिए और वन भी होना चाहिए, तो उसमें आपके पास फिर क्या आ जाएगा, ये भी बोथ है, बोथ में आपके पास क्या आ जाएगा, 1/52, कि डायमंड के अंदर सिर्फ वो डायमंड भी होगा और वन तो एक ही टाइम आएगा ना, वन आएगा या टू आएगा जो भी है। ठीक है, तो वो भी एक ही दफा कार्ड आएगा, रिपीट होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/52। अगर वो आपको कह रहे हैं कि आपके पास कार्ड्स हैं, ए सेट है आपके पास, उसमें हार्ट और वो हेड एंड टेल है आपके पास, और बी सेट है, उसके अंदर आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब ये आपके पास कॉइन की हैं और ये आपके पास किसका है, डाइस का, तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा 2 नहीं, ए इसकी आप फाइंड करें तो हेड होगा, हेड का अगर वो कह रहे हैं आपके पास आ जाएगा 1/2। ठीक है, इसमें से अगर वो आपको कह रहा है कि आप इसकी फाइंड करें, आपके पास किसी भी नंबर की वो आपको कह रहे हैं 4 की फाइंड करें, अगर आपके पास क्या आएगा, 1/6। ठीक है, अब पूरे सेट की तो नहीं वो कहेगा ना, उसमें से आपको वो किसी आउटकम की कहेगा। अब ये आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड फाइंड किया है, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 यहाँ से फाइंड किया है। अब आपने क्या करना है, इसी का अगर वो आपको कहता है कि वो या तो आप हेड की करें या तो आप उसकी 4 की करें, या आप वो कहे कि आपको बोथ की करें, बोथ की अगर वो कह रहे हैं आपको, तो अब इसमें बोथ क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कोई सेम चीज है, इसमें क्या है, हेड है, ये क्वांटिटी है और ये डाइस है, इनमें कोई चीज कॉमन नहीं है। ठीक है, अगर कॉमन नहीं है तो वो क्या होगी, जीरो। तो आपका अब ये क्या है तो एडिटिव लॉ ही ना, लेकिन क्या करना है आपने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये है फॉर्मूला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखेंगे 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास क्या है, 1/6। अब आपके पास क्या है, इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या आ गया, जीरो।
ठीक है, 0 है तो वो यहाँ पे 0 आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपका फॉर्मूला शॉर्ट हो जाएगा। जब 0 लिखते हैं तब भी वो सेम आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा -0। अगर आपने 0 लिखना है तो ठीक है, नहीं तो आप -a इंटरसेक्शन b इसके साथ से आप रिमूव कर देंगे तो आपका फॉर्मूला शॉर्ट हो जाएगा। सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b आपका फॉर्मूला पीछे रह जाएगा।